ध्यानचंद भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सबसे खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। उनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर ही कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। जब वो मैदान में खेलने को उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। उन्हें 1946 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा बहुत से संगठन और प्रसिद्ध लोग समय समय पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते रहे, किंतु अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से उन्हें यह सम्मान प्रदान किए जाने की संभावना बहुत बढ़ गई है। खेल मंत्री विजय गोयल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग की। मेजर ध्यानचंद का जन्म 19 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वो एक राजपूत परिवार में जन्मे थे। बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन की कई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते थे, इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। साधारण शिक्षा प्राप्त करके बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्रह्मन रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। जब फर्स्ट ब्रह्मन रेजिमेंट में भर्ती हुए उस समय तक उनमें मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी स्वयं भी प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। सन 1927 में लांस नायक बन दिया गया। सन 1932 में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए। सन 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया। जब द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ तो सन 1943 में लेफ्टिनेंट नियुक्त हुआ और भारत में स्वतंत्र होने पर सन 1948 में कप्तान बना दिया गया। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति हुई। 1938 में उन्हें वायसराय का कमीशन मिला और